बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी की एक और ऑडियो लीक हो गई। इस ऑडियो ने तो सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यकीन करके जो असल चेहरा इमरान खान को इस पिंकी पीरनी ने दिखाया है ना, पहले किसी ने नहीं दिखाया है। अपने ही लूटते हैं, अपने ही जख्म देते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि पिंकी पीरनी का टाइम पूरा हो गया है। जमैमा और गोल्डस्मिथ और रेहाम खान की तरह पिंकी पीरनी का भी दाना पानी, मुझे ऐसे लगता है अभी इस ऑडियो के बाद आप देखना उसका पूरा हो गया है कि जो उसने तोशाखाना के हवाले से जो इमरान खान के ऊपर केस चल रहा है, अहम सबूत के तौर पर वो जो सामने आएंगे, उसकी जो ऑडियो है वो आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और बुशरा बीबी आप लोग जानते हैं कि वो, आप तो समझते हैं ना कि वो इमरान खान की बीवी है, तो आप गलत तारफ करते हैं बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी के साथ साथ उसका जो एक दूसरा टाइटल है ना, वो आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के वहद सादिक और अमीन लीडर की ये बीवी है बुशरा बीबी, और पीरनी भी है। और पाकिस्तान का वहद ईमानदार जो लीडर इमरान खान है जी, उसकी बीवी है और पीरनी भी है। और पाकिस्तान का यानी कि उम्मत मुसलमा का जो लीडर है इमरान खान साहब जी, उसकी बीवी है और पीरनी भी है। तो आप इस ऑडियो में देखेंगे कि इन लोगों के, सादिक और अमीन लोगों के ये करतूत हैं। सादिक और अमीन लोगों ने किस तरह मुल्क को लूटा है, और जो लोग इससे नीचे आते हैं उन्होंने क्या पाकिस्तान के साथ किया होगा। नादरीन, ये ऑडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नादरीन, इस ऑडियो में मैं आप लोगों के सामने पूरी ऑडियो रखता हूं। इस ऑडियो में बुशरा बीबी तोशाखाना के हवाले से जो गिफ्ट मिले थे उनसे वो अपने मुलाजिम से बात कर रही है, और बड़े गुस्से में बात कर रही है। 2-3 दिन पहले कामरान शाहिद ने एक खबर ब्रेक की थी कि जो घड़ी का मामला है ना, वो तो अब हो गया, यानी कि प्रोसेस में आ गया है, कानून उसके ऊपर काम चल रहा है। अब एक दूसरा एक नया इंकशाफ हुआ है कि 6 अरब रुपए के कीमती जेवरात इमरान खान और बुशरा बीबी ने वो बेच दी है। और उनमें उनकी कीमत कितनी लगाई है? सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए। 6 अरब मालियत की कीमती जेवरात की कीमत सिर्फ लगाई गई है 1.5 करोड़ रुपया। मैं चाहता हूं कि पहले वो ऑडियो सुनो, फिर मैं बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर करता हूं कि बहुत सारे लोग जो पीटीआई के तो हैं ही हैं, लेकिन जो पीटीआई के मुखालिफ हैं वो भी ये समझते हैं कि यार तोशाखाना में एक चीज इमरान खान को मिली है, उसने अपने पैसे जमा कराए हैं, 20% है या 50% है, वो पैसे जमा करा के उसने वो चीज ले लिया है, कानूनी तौर पर उसका कानूनी हक है। फिर वो बेच दे, जितनी की भी बेच दे, या वो यानी कि किसी को गिफ्ट कर दे, नहर में फेंक दे, जला दे, तो किसी को क्या एतराज होना चाहिए? कल इमरान खान ने भी ये कहा जी मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको ऐसे उछाला जा रहा है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। लेकिन नहीं, इमरान खान के ऊपर जो नाअहली की तलवार का सबसे बड़ा जो केस है ना, यही तोशाखाना का है। और इसमें क्या इन लोगों ने गैर कानूनी, गैर शरई, गैर अखलाकी काम किया है, वो इस ऑडियो के बाद मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले सुनो कि उस ऑडियो में बुशरा बीबी अपने मुलाजिम से क्या कह रही है। मेरे पास आ रही है, क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा तो मैंने इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें, आपने इनाम को भेजी, वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? इस चीज का प्रूफ क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि ये उम्मत मुसलमा का लीडर, सादिक और अमीन, ईमानदार लीडर की बीवी की गुफ्तगू थी। और ये पीरनी भी है, ये आम नहीं है, मॉडर्न नहीं है, ये पीरनी भी है। ये लोग आप मत भूलना कि पीरनी है और उम्मत मुसलमा के लीडर की बीवी है।
नाज़रीन ये बातें कर रही है तोशा खाना के कुछ जेवरात इनके घर में आए, अपने मुलाजिम को कह रही है कि आपने इसकी पिक्चर क्यों बनाई। जो चीज़ घर से बाहर जाती है आपको उसकी पिक्चर बनानी चाहिए, घर में आने वाली चीज़ की पिक्चर आप लोगों ने क्यों बनाई? जब वो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो आप लोग कौन हो पिक्चर बनाने वाले? यानी कि उस तोशा खाना के सामान का जिक्र हो रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि इसमें असल प्रॉब्लम क्या है। नाज़रीन किसी भी शख्स को, वज़ीर आज़म को, सदर को, किसी आर्मी चीफ जस्टिस को अगर वो कोई गिफ्ट मिलता है किसी मुल्क से, सबसे पहली बात है कि जो वो गिफ्ट उसको शख्सियत की बुनियाद पे नहीं मिलता है, वो मुल्क का जो अहम ओहदे के ऊपर होता है, मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है या सदर होता है या जनरल होता है, उस बुनियाद पे उसको वो गिफ्ट मिलता है। लेकिन पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त देता है कि वो गिफ्ट वो अपने पास रख सकता है, कौमी ख़जाने यानी तोशा खाना में 20% या 50% वो जमा करा के वो रख सकता है। उसका तरीकाकार नाज़रीन क्या है? इमरान खान ने और जो पिंकी पीरनी ने ये जो करप्शन किया है, इसका मैं सबको आपको इन लोगों ने किया। सबसे पहली बात ये है कि असूलन तरीका ये है कि वो जो गिफ्ट है वो तोशा खाना में लेके जाओ, उसकी कीमत लगवाओ। जिस कंपनी के वो हैं आज़ाद, यानी कि ओपनली कोई खुफिया नहीं, ओपनली 3-4 कंपनियों को बुला के उसकी कीमत लगाओ। वो लोग जो उसकी कीमत लगाएंगे फिर तोशा खाना के असूल के मुताबिक 20% है या 50% है, वो आप जमा करा के वो गिफ्ट आप अपने पास रख सकते हैं। ये है असूल। फिर जब गिफ्ट पास आ जाता है तो फिर इंसान का आ जाता है इखलाकी कि अगर वो बेच देता है, उसमें कीमती कोई चीज़ है उसने बेच दिया है, गिफ्ट बेच दिया है, तो वो उसको इखलाकी तौर पर कमज़ोर करता है कि यार देखो ना इसको बेचने की क्या ज़रूरत थी। किसी मुल्क ने बड़े यानी कि इसको चाहत से एक गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट बेटे तो नहीं जाते ना, ये वजह है। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या किया? इमरान खान ने सबसे पहले बात जो गलत किया है कि जो भी तोशा खाना का इसको सामान मिला है ये तोशा खाना में नहीं लिया, डायरेक्ट बनी गाला में लेके आया। ये ऑडियो आप लोगों को बता रही है कि इस ऑडियो से ये साबित हो रहा है कि ये डायरेक्ट बनी गाला में आया है। क्यों कि अगर इन्होंने खरीद के बनी गाला में लेके आए, कानूनी तौर पे बनी गाला में लेके आए, तो फिर इनको ये डर नहीं था कि आपने पिक्चर क्यों बनाई, ये पिक्चर क्यों वायरल हो गई। भाई आपने शरीयत और कानूनी तौर पे और जो पाकिस्तान का कानून है उस तरीके से आप लेके आए तो फिर उसकी तस्वीर बने, लोग देखे, कोच करे, क्या प्रॉब्लम है? यानी कि कोई भी काम था तो ये गैर कानूनी हो रहा था, इसलिए इसको गुस्सा आ गया कि आप लोगों ने तस्वीर क्यों बनाई। तो ये जितने भी तोशा खाना के गिफ्ट है वो बनी गाला में आए। सबसे पहली बात यह है कि उसमें बहुत सारे गिफ्ट ऐसे आए कि जो तोशा खाना के रिकॉर्ड में भी नहीं आए। फॉर एग्जांपल अगर 100 गिफ्ट मिले हैं तो रिकॉर्ड में सिर्फ 50 गिफ्ट हैं। 50 तो रिकॉर्ड से बार बार ही हजम हो गए। अल्लाह बेहतर जानता है वो 5 रुपए के थे या 5 अरब के थे, क्या चीज थी उसका किसी को इल्म भी नहीं है। बाकी जो 50% है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने निकाला है, तो बाकी जो उन लोगों ने तोशा खाना के रिकॉर्ड में आया तो इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले उसको लेके आए बनी गाला में। बनी गाला में आके जो उनकी वैल्यू कराई गई, उनको यानी कि उनकी जो कीमत लगाई गई वो अपनी मर्जी से लगाई गई, किसी कंपनी के थ्रू या किसी, यानी कि एक बंदा कहता है ना गैर जानबदार आदमी किसी इसकी कीमत लगानी चाहिए, ऐसे नहीं लगाएगी, अपनी मर्जी से कीमत लगाई गई। वो कीमत डिसाइड करके फिर उन गिफ्ट को बेचा गया, बेच के जो उन लोगों को पैसा मिला वो पैसा तोशा खाना में जमा कराया गया। अब मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं कि एक चीज है तोशा खाना में, उसकी कीमत है 100 रुपया, वो हकीकी वो चीज 100 रुपए की है। मुझे तोशा खाना ये इजाजत देता है कि मैं 50 रुपए में या 20 रुपए में वो खरीद सकता हूं। तो मैंने 50 रुपया दे के 50% दे के वो मैंने खरीद ली, वो जो थी मेरी आ गई, तो फिर भी मुझे वो नहीं बेचना चाहिए क्योंकि वो गिफ्ट है। लेकिन अगर फिर भी मैं बेचता हूं तो चलो यार ये हम कहते हैं कि ठीक है यार मेरी थी मैंने बेच दी। लेकिन वो 100 रुपए वाली की चीज की जो कीमत है मैं वो लगवाऊंगा 10 रुपए। जब 10 रुपए इसकी कीमत लग जाएगी फिर उसका मैं 50% या 20% यानी कि 5 रुपए जब दे के मैं वो चीज ले लूंगा, फिर वो मैं 100 रुपए की बेचूंगा। तो इन लोगों ने ये किया है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की चीज की अरबों की करोड़ों में कीमत लगा के, करोड़ों की लाख में कीमत लगा के पहले ये लोग के अपने कब्जे में लिया, खुद मालिक बन गया, फिर इसको करोड़ों रुपए में बेच दिया। ये है इन चीज की। और ये जो ऑडियो थी ये आप लोगों ने सुन लिया है, ये सबसे बड़ा सबूत है इस चीज का कि जो चीज भी तोशा खाना से इमरान खान ने ली है कानूनी तौर पे नहीं लिया है। अगर कानूनी तौर पे होती तो ये कभी भी पिंकी पीरनी गुस्सा नहीं होती, कभी भी अपने मुलाजमों को ये नहीं कहती कि आप लोग बनी गाला के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो नाजरीन ये स्टोरी, ये जो ऑडियो, ये पूरा चीज है, ये उम्मत मुसलमा का नाम नेहाद जो लीडर है उसके और उसकी बीवी के करतूत है। बाकी लोगों का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है
کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.